शेख मोहम्मद अबू जर को जो हिजामा, जिनका उन्वान है हिजामा सुन्नत नबवी। महफिल सफ़ी का पहला काम है, बज़्म महफिल सफ़ी का पहला काम है, सामाईन के लिए मेरा सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हिजामा है क्या? हिजामा जिसको सिंगी लगाना, पिछने लगाना, कपिंग थेरेपी या चाइनीज थेरेपी, इसके मुताबिक नाम है। हिजामा की तारीफ क्या है कि हिजामा जो लफ्ज़ है ये हजम से माखूज है, जिसके अंदर बदन इंसान से जो है फासिद मवाद का इखराज किया जाता है। आइए मैं हिजामा को जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिजामा का सुन्नत नबवी से क्या ताल्लुक है। तो मैं अहदीस की रोशनी में जो है हिजामे के ताल्लुक से आप लोग से बात करूँगा। हिजामे को जो है 3 जमातों के अंदर तकसीम किया गया है, जिसको हिजामा बिलाशुर्त, हिजामा बिशुर्त और हिजामा फिन्नार 3 जमातों में तकसीम किया गया है। अंग्रेजी के अंदर इसी का नाम जो है ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और कपिंग विद फायर के नाम से ये जाना जाता है। आइए अब मैं आप लोग के सामने अहादीस के जरिए हिजामे को पेश करूंगा। क़ाल अल्लाहु तबारक क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अमसला मा तदावैतुम बिहिल हिजामा। बुखारी शरीफ की यह अहादीस है कि बेहतरीन इलाज जिसे तुम करते हो हिजामा लगाना है। आइए दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चांद की 17, 19, 21 तारीख को हिजामा करवाए तो उसे हर बीमारी से शिफा होगी। यह अहादीस नबवी 2 अहादीस में यहाँ पर जो है आप लोग के सामने बताया हूँ। इसके अलावा एक अहादीस है कि शब मेराज के मौके पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज से वापसी पर आ रहे थे तो वापसी पर आते टाइम पर मलाइका की कुछ जमात खड़ी हुई थी। मलाइका की जमात ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि आप अपनी उम्मत को पिछने लगवाने का यानी हिजामा करवाने का हुक्म फरमाइए। और इसके अलावा कई सारी अहादीसें जो है अहादीस की किताबों में मौजूद है। आइए अब मैं अगली जो बात है कि जिन मकामात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा कराया है। सबसे पहले कि सर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के ऊपर जो है हिजामा कराया। दूसरा, गर्दन के दोनों जानिब गद्दी पर। तीसरा, 2 कंधों के दरमियान। चौथा, सर पर सामने की तरफ। पांचवा, सर की पुष्ट पर दरमियान की तरफ। छठा, कोल्हे पर और उनके ऊपर। सातवां, पैरों पांव पर। ठीक है। आइए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अक़दस पर हिजामा कराया, और हिजामा कराना जादू और जहर से के लिए भी जो है मुफीद है। ये जो है अहादीस नबवी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस थी वो मैं आप लोग के सामने बताया हूँ। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है मवाक़े इस्तेमाल, जिसको इंडिकेशन कहते हैं। तो इंडिकेशन के अंदर जो है सबसे पहले है एक ने बसूरे लबनिया। बसूरे लबनिया चेहरे के ऊपर जो है पिंपल्स का निकल आना, जिसको हम फुंसी कहते हैं, उसी को बसूरे लबनिया यूनानी टर्म में कहते हैं। पिंपल्स के लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है और मैं आपके सामने मेरे रिजल्ट भी बताऊंगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज है पेन, दर्द के लिए। तीसरा है फंगल इन्फेक्शन, जिसको दांत खाद खुजली कुबा भी कहा जाता है। चौथा है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए भी जो है हिजामा मुफीद है। हेयर फॉल, बालों का झड़ना, बालों के झड़ने के लिए भी हिजामा के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हेडेक, सुद्दा, शियाटिका, इरकुन निसा। आइए अब मैं मेरे जो है एक ने बसूरे लबनिया, लेकिन मैं जो है मैंने किया हूँ पेशेंट के ऊपर, मैं इस शेर से जो है उसकी तरफ मैं मवाक़े इस्तेमाल यानी इंडिकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि मैं सूरज हूँ तो जमाने को उजाला दूंगा, मैं सूरज हूँ तो जमाने को उजाला दूंगा, आएगी मुश्किलें तो मैं उनको किनारा दूंगा। और मेरे भारत की जमीन का मैं वो सैयारा हूँ, मेरे भारत की जमीन का मैं वो सैयारा हूँ, डूब जाऊंगा लेकिन मैं सहारा दूंगा।
आइए आप लोग के सामने ये पेशेंट के एक पहला जो है बसूर लबनिया का मैं पेशेंट रखा हूँ। जिस पेशेंट की जो है, इस पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि इसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया था जिसके अंदर 350 रुपये का सौंप लिखा हुआ था। मेरे पास में बाकायदा उसकी हिस्ट्री वगैरह सब मौजूद है, मैं पेशेंट की हिस्ट्री भी रखता हूँ। जब इसका मैंने ट्रीटमेंट किया और हिजामा कराने के बाद जो रिजल्ट मुझे नजर आए हैं वो रिजल्ट मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिजल्ट उसका है ये उसका रिजल्ट है। हिजामा कराया हूँ और उसका जो रिजल्ट है, साथ में शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून 15 ml मैंने उसको इस्तेमाल कराया था और उसके बाद मुझे ये रिजल्ट उसके मिले हैं। आइए अब दूसरा रिजल्ट मेरे सामने है, वो है बैक पेन, जिसको हम पुश्त का दर्द कहते हैं। पुश्त का दर्द है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि गर्दन के पास एक मकाम है जहां से फासिद मवाद के अखराज पर 70 बीमारियों की शिफा है। इसीलिए जो है इसको पुश्त के दर्द में जो है यहाँ पर गर्दन के करीब जो है हम सुन्नत पॉइंट लगाए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। और इसके साथ में दर्द के लिए माजून चोप चीनी और माजून आज़ारकी का हम इस्तेमाल कराते हैं। आइए अब अगले टॉपिक की तरफ मैं चलूँगा, जो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में आप पेशेंट को देख सकते हैं कि किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन के बाद जब फंगल इन्फेक्शन का हिजामा तकरीबन 5 मरतबा मैंने हिजामा कराया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं, वो रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिले हैं 19/9/2023 को। आइए अब हम फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट क्या दे हिजामा के साथ, तो मुसफ़्फ़ी खून के अंदर माजून उशबा प्लस इत्रिफल शाइत्रा दोनों भी 5-5 ग्राम हम इस्तेमाल कराए। शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा कुर्स अस्पर का हम इस्तेमाल करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मरहम कूबा आता है या रोगन कमिला का हम इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद आता है हेयर फॉल। हेयर फॉल के अंदर हेयर फॉल क्या है? बालों का झड़ना। अक्सर जो है हाजमे की दुरुस्तगी ना होने की वजह से भी बालों का झड़ना ये एक आम मर्ज आज हो चुका है, जिसके लिए जवारिश जालिनूस का इस्तेमाल कराया जाता है और रोगन ज़रारी का इस्तेमाल जो है कराया जाता है और इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसको ममनुआत कहा जाता है। ममनुआत के किन मकामात के किन चीज़ों में हमारे को जो है मना है कि हिजामा नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले है एनीमिया, जिसको किल्लतुद्दम कहा जाता है, यानी खून की कमी। दूसरा आता है वूंड, यानी जख्म, जख्म के अंदर भी जो है नहीं कराया जाए। तीसरा है प्रेगनेंसी, यानी दौरान हमल। और चौथा है इमीडिएट आफ्टर ईटिंग, खाने के फौरन बाद जो है हम हिजामा ना कराए। इसीलिए जो है हमारे को हिदायत मिलती है कि खाने के 1 से 2 घंटे के बाद हम हिजामा कराए। यहाँ पर जो है यह हिजामे के ताल्लुक से मैंने आप लोग के सामने पूरी पीपीटी रखा हूँ। हिजामे का ताल्लुक कि हम लोग हिजामा सब करते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हिजामा हम क्यों कर रहे हैं और हमको हिजामे के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इसीलिए कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक तमाम अमालों का दारोमदार नियतों पर है। हम सबसे पहले हमारी नियत को दुरुस्त करें कि हम हिजामा क्यों करा रहे हैं। हिजामा हम इसलिए ना कराए कि ये इलाज भी तदबीर है, हम इसलिए ना कराए कि ये इलाज है, बल्कि हम इसलिए हिजामा कराए कि ये अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी की सुन्नत है। मैं आज के इस उन्वान पर तिब्ब नबी और असर हाजिर के मौके पर आप लोग के सामने यही एक बात कहना चाहता हूँ कि इस उन्वान के जरिए कि हम हिजामे को इस नियत से कराएं कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। इस नियत से जब हम हिजामा करेंगे तो अल्लाह ज़रूर जो है मरीज़ को शिफा अता फरमाएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं मेरे असातिज़ा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे असातिज़ा की, मेरे वालिदैन की उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तिब्ब इल्मी को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके इल्म में मज़ीद इजाफा अता फरमाए और उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए। और मैं इस शेर से जो है अपने इस पीपीटी का इख्तिताम करता हूँ कि कर सुन्नतों पर अमल बेधड़क, कर सुन्नतों पर अमल बेधड़क, ये जन्नत में जाती है सीधी सड़क। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।